क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ के कुछ डिसीजन सच में आपके नहीं होते? कोई और है जो पीछे बैठकर आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके दोस्तों से लेकर आपके आसपास के लोग तक, और आपको पता भी नहीं चलता। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स की जो लोग आप पर यूज करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। इन ट्रिक्स को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप किसी के दिमाग की कठपुतली न बनो। और हां, ट्रिक नंबर 3 इतनी डेंजरस है कि वो आपको किसी का भी गुलाम बना सकती है। ज़ीरो फिफ्टाइज 1 to 50 ट्रिक एक, गैसलाइटिंग, आपको खुद पर शाक करवाना। पहली और सबसे कॉमन ट्रिक है गैसलाइटिंग। इस ट्रिक में मैनिपुलेटर आपको इस तरह से टारगेट करता है कि आपको अपने ही दिमाग, अपनी मेमोरी और अपनी रियलिटी पर शाक होने लगता है। अगर उन्होंने कोई गलती की है और आप उन्हें पकड़ लेते हो तो वो साफ मुकर जाएंगे और उल्टा आप पर ही चिल्लाएंगे, तुम पागल हो चुके हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम हर बात को ज्यादा सोचते हो। वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि आप खुद सोचने लगते हो कि शायद गलती आपकी ही थी। अगर कोई आपको बार बार आपकी ही रियलिटी पर डाउट करवाए तो समझ जाओ आप गैसलाइट हो रहे हो। ट्रिक 2, द लव बॉम्बिंग और सडन विथड्रॉवल। दूसरी ट्रिक है लव बॉम्बिंग और फिर सडन साइलेंस। शुरुआत में कोई इंसान आपको हद से ज्यादा अटेंशन देगा, आपकी तारीफ करेगा और आपको ऐसा फील करवाएगा जैसे आप उनकी दुनिया हो। आपको उनकी आदत हो जाती है और फिर सडन, बिना किसी वजह के, वो आपसे दूर हो जाते हैं। आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं। आपका दिमाग उनकी अटेंशन के लिए तरासने लगता है और आप उन्हें खोने के डर से वो सब करने को तैयार हो जाते हैं जो वो चाहते हैं। यह दिमाग के डोपामीन सिस्टम के साथ खेलने की बहुत गंदी ट्रिक है। 2:50 से 3:55। ट्रिक 3, द गिल्ट ट्रिप, आपकी अच्छाई का फायदा उठाना। तीसरी ट्रिक जो सबसे डेंजरस है, द गिल्ट ट्रिप। मैनिपुलेटर्स आपके अंदर के अच्छे इंसान और आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। जब भी आप उन्हें किसी गलत बात के लिए नो कहेंगे या अपने लिए स्टैंड लेंगे तो वो खुद को विक्टिम बना लेंगे। वो ऐसी बातें करेंगे जैसे, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वो आपको ये फील करवा देते हैं कि आप एक बुरे इंसान हो और आप उस गिल्ट से बचने के लिए उनकी बात मान लेते हो। याद रखो, अगर आपकी नो से किसी को तकलीफ हो रही है तो वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। 3:55 से 4:55। ट्रिक 4, द फ्रेमिंग इफेक्ट, बात को घुमाकर बोलना। चौथी ट्रिक है फ्रेमिंग इफेक्ट। इसमें बात को इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि ऑप्शंस दोनों उनके ही फायदे के हों, लेकिन आपको लगता है कि चॉइस आपकी है। बड़े बड़े सेल्स ग्रुप्स और शातिर लोग इसे यूज करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो आप शायद मना कर दो। लेकिन अगर वो पूछे, तुम मेरी मदद आज शाम को करोगे या कल सुबह, तो आपका दिमाग हां या ना के बजाय उन दो ऑप्शंस में फंस जाता है। दोनों ही सिचुएशंस में काम उनका ही हो रहा है। इस चालाकी को पहचानना सीखो। 4:55 से 5:45। ट्रिक 5, द फुट इन द डोर टेक्निक। छोटी शुरुआत, बड़ा नुकसान। आखिरी और पांचवी ट्रिक है फुट इन द डोर टेक्निक। मैनिपुलेटर को पता होता है कि अगर वो आपसे कोई बड़ा काम डायरेक्ट मांगेगा तो आप मना कर दोगे। इसीलिए वो पहले आपसे बहुत छोटी सी, आम सी फेवर मांगता है जिसे आप आराम से हां कह देते हो। एक बार जब आप उनके लिए एक छोटा दरवाजा खोल देते हो तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो अपनी डिमांड्स का साइज बढ़ाने लगते हैं और आप उनकी पहली हां के चक्कर में आगे भी मना नहीं कर पाते। छोटी कॉम्प्रोमाइजेज ही आगे चलकर बड़ी मैनिपुलेशन का सबब बनती है। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अवेयरनेस। जब आप इन ट्रिक्स को पहचान लेते हो तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इन 5 ट्रिक्स में से क्या आपने कभी किसी ट्रिक को फेस किया है?
कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर एएपी अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और ऐसी ही साइकोलॉजिकल नॉलेज चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डार्क चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर।